कहने का मतलब क्या? चलिए समझते हैं आगे। 1857 के युद्ध के दौरान मौलवी अब्दुल्ला थे, जो कि डंका शाह के नाम से फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि ये ढोलक लेकर घूमते थे गलियों में और लोगों से आह्वान करते थे कि 1857 के विद्रोह में अपना भी योगदान दीजिए। तो इसलिए ये काफी प्रसिद्ध हुए, डंका शाह के नाम से मौलवी अब्दुल्ला। आइए समझते हैं सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे। तो सहायक संधि के जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली थे, जिन्होंने 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि क्या था? भारतीय राजाओं को सहायता के नाम पर एक रूप से षड्यंत्र के रूप में ठगने की साजिश थी। आगे हम समझेंगे सहायक संधि को। सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है कि सहायक संधि की शुरुआत कब हुई, किसने की? तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने की। और इसी के तहत अवध में सहायक संधि के तहत वहाँ के शासक को काफी सारा क्षेत्र खोना पड़ा था। तो ये सहायक संधि अवध के साथ कब किया गया? 1801 में। अवध पर ये डलहौजी जो अवध पर कब्जा कर रहा था, उस शासन का बहाना बनाकर हड़प नीति के तहत और गोद निषेध प्रणाली के तहत, तो यहाँ पर उस शासन का बहाना बनाकर अवध पर कब्जा किया था 1856 में। जबकि झांसी को 1853 में गोद निषेध प्रणाली के तहत कब्जा किया था। झांसी से नेतृत्वकर्ता कौन थी? तो लक्ष्मीबाई थी। बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व क्यों प्रदान किया? तो आप जानते हैं कि मेरठ के जो सैनिक थे वो 10 मई को पैदल निकले और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने से पहले वे क्या किए कि जितने भी विद्रोह यूरोपीय लोग थे उनको मारते पीटते, लूटपाट करते, उनके बंगलों को जलाते हुए, शस्त्रागार को लूटते हुए, अंग्रेजी खजानों को लूटते हुए वे पहुंच गए। उन सब चीज़ों पर कब्जा करते हुए, लूटपाट करते हुए, आग लगाते हुए, यूरोपीय लोगों को मारते हुए लाल किले में पहुंच गए, जहां पर बहादुर शाह जफर पहले से मौजूद थे। वे यद्यपि विरुद्ध थे, फिर भी यहाँ पर इन लोग जाकर, सैनिक लोग जाकर इनसे आशीर्वाद लेते हैं पहले और घोषणा कर देते हैं कि आप हमारे नेतृत्वकर्ता हैं। तो इन परिस्थितियों में द्वंद्व में आकर, मझधार में पड़कर ये उनके बात को सोचते हैं कब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब हमको इनकी बात माननी ही पड़ेगी। इतनी भीड़ है, उग्र है, नहीं मानेंगे तो हो सकता है परिणाम कुछ और भी होगा। तो इसलिए नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला है समझते हैं शाहमल के कार्यों का। ये शाहमल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बढ़ैत परगना से कर रहे थे। तो ये एक बढ़ैत परगना में एक गांव के निवासी थे, बड़े गांव के निवासी थे। और ये क्या किए कि वो 84 के यानी कि 84 गांव के मुखियाओं और किसानों से मिले। उनका संबंध जाट कुटुंब से था, जाट परिवार से उनका संबंध था। और वे क्या किए कि रात रात में घूमते 84 गांव घूमे और वहाँ के किसानों मुखियाओं को मिला और विद्रोह की बात बताई, लोगों को एकजुट किया और लोगों से बात कर विद्रोह के लिए तैयार किया। अंततः सब लोग, जिन लोगों से बात किया, किसानों से मुखियाओं से, तैयार हो गए और विद्रोह शुरू कर दिए। और जितने भी इनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, वे क्या किए कि सरकारी इमारत जो भी थे उनको ध्वस्त कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। ध्वस्त मतलब तोड़ फोड़ कर दिया, पुल पुलिया को ध्वस्त कर दिया, रास्ते शस्त्रागार लूट लिया और पक्की जो सड़क थे उसको खोद डाला, पॉल थे उनको तोड़ फोड़ कर दिया। इस प्रकार से व्यापक असर इन्होंने भी इस बढ़ैत परगना के अंदर 1857 में एक प्रभाव छोड़ दिया। 1857 के विद्रोह में अंत में युद्ध में 1857 जुलाई महीने में उनकी मृत्यु हो गई युद्ध के दौरान। अब समझते हैं किस भविष्यवाणी से 1857 के विद्रोह को जोर मिला। तो एक समाज में ये बात चल रहा था कि किसी भी चीज का अंत 100 साल में हो जाता है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और ठीक 1857 आ गया था तो ऐसा लग रहा था, साल बाद होने के बाद 23 जून 1857 आ गया और लोगों को ऐसा लग रहा था कि 100 साल हो गया है तो अंग्रेजी राज समाप्त हो जाएगा। 23 जून 1857 आते थे, इसलिए ये मान के चले कि किसी भी चीज़ का अंत 100 साल में होता है तो युद्ध करेंगे तो अंग्रेज यहाँ से हट जाएंगे, अंग्रेजी राज यहाँ से समाप्त हो जाएगा। इसलिए भी 1857 के युद्ध में बहुत से लोग भाग लिए, उत्तरी भारत के लोग। अगला है 1857 के विद्रोह का नाम अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे 1857 के विद्रोह को हम
अन्य नामों से जान सकते हैं। जैसे आप देखे थे हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नाम से, उसी प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा गया, क्योंकि केवल सिपाही लोग अधिकतर भाग लिए थे। तो ये बात कहा जॉन सीले ने। इसे राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा, जिनको लगा कि नहीं ये बड़ा व्यापक आंदोलन है, उन्होंने कहा राष्ट्रीय विद्रोह। ये बात कहा डिज़रायली ने। जबकि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की कोशिश की गई, ये बात कहा बीडी सावरकर ने। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह का संकेत के रूप में क्या प्रयोग हो रहा था? तो उत्तर भारत के गाँव में क्या कर रहा था कि एक व्यक्ति आता रात में और चौकीदार को एक रोटी देता था। ऐसा ही मतलब संक्षिप्त में लिखा हुआ है आपके बुक में। और वो व्यक्ति को बोला जाता, चौकीदार को बोला जाता कि बगल के गांव में आप 5 रोटी और ऐसा ही बना के भेजिए। इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन था कि आप लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को युद्ध के लिए तैयार कीजिए, सूचना दीजिए गुप्त रूप से, लोगों को पता भी नहीं चलेगा रोटी ले जा रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर मैसेज के रूप में प्रयोग किया जा रहा था कि युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए बोलना है। और कमल फूल का भी प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था। अब हम समझते हैं विलियम बेंटिक द्वारा किए गए सुधार। विलियम बेंटिक आया तो बहुत सारे सुधार किए। इन्होंने क्या किया? इनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार इस चीज पर जोर दी कि भारत में पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया जाए, पश्चिमी तौर तरीकों से शिक्षा दिया जाए, अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा मिले, पश्चिमी विचारों का बढ़ावा मिले। और पश्चिमी संस्थान के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू की गई। उन संस्थानों में पश्चिमी विज्ञान और कलाओं के बारे में, पश्चिमी कलाओं के बारे में शिक्षा दिया जाने लगा। पश्चिमी विज्ञान के विषय, पश्चिमी कलाओं के विषय, पश्चिमी तरीका से, अंग्रेजी माध्यम में। कई इन्होंने, विलियम बेंटिक ने कई अंग्रेजी माध्यम के, इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले, कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी स्थापित की, जहाँ पर केवल अंग्रेजी स्टाइल में, अंग्रेजों के स्टाइल में, है ना, जहाँ पूरा फुल जैसे इंग्लिश अभी मीडियम स्कूल चलता है उस तरह का सुविधा उस समय उन्होंने करवाया। पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया, मॉडर्न शिक्षा पर जोर दिया। और ये मैकाले का नाम इम्पोर्टेंट है, जो अंग्रेजी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के शुरुआत माने जाते हैं, शुरुआत करने वाले। इनकी सहायता से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी की। ये सेपरेट क्वेश्चन पूछता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। इसलिए आप जीएस के रूप में याद कर लेंगे, कहीं पूछा जाता है ये, ना केवल हिस्ट्री में बल्कि कहीं और। और इन्होंने कई संस्थाओं का स्थापना किया, कई कॉलेजों का स्थापना किया जहाँ पर पश्चिमी विज्ञान कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। इन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया, 1829 में अवैध घोषित करवाया राजा राम मोहन राय की सहायता से। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है सती प्रथा का अंत, लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक। जबकि आपका अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले। और 1857 के प्रतीक के रूप में क्या प्रयोग होता था? कमल। और सहायक संधि कब शुरुआत हुआ? 1798 में। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है।